हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11 के चैप्टर सेकंड मात्रक और विमाओं के बारे में, जिसका नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे विमाएं, डायमेंशन। बच्चों, ये होता क्या है इसको समझते हैं। बच्चों देखो, बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं किसी भी भौतिक राशि की बात करूं, किसी भी भौतिक राशि की बात करो, ध्यान रखना, तो उस राशि को क्या करना, मूल राशि की कुछ ना कुछ घातों के रूप में क्या करना, व्यक्त करना। समझना शॉर्ट टर्म को, कि किसी भौतिक राशि को मूल राशि की घातों के रूप में व्यक्त करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, विमाएं। उसको क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं। तथा उससे एक सूत्र बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। बच्चों देखो मतलब क्या है, जैसे अगर हम बात करें, जब भी हम लंबाई कैसी राशि है, मूल राशि, उसके लिए क्या यूज करेंगे, एल। क्या यूज करेंगे, एल। अगर बात करूं लंबाई है, दूरी है, मोटाई है, चौड़ाई, तो एल यूज करेंगे। द्रव्यमान है, उसके लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, एम यूज करेंगे। और समय के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, टी यूज करेंगे। तापमान के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, के यूज करेंगे। और विद्युत धारा के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, ए यूज करेंगे। अब समझना, ये तो मूल राशियां हो गई। अब मान लो कोई आपको बोले क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखो, तो क्षेत्रफल क्या होता है। अगर मैं आयत के क्षेत्रफल की बात करूं, सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। वृत्त के क्षेत्रफल की बात करूं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल की बात करूं, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब देखो इन क्षेत्रफल में क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई भी एक प्रकार की क्या है, दूरी। चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, दूरी। दूरी का दूरी से गुणा क्या हो गया, मीटर का क्या हो गया, स्क्वायर। इसका मात्रक मीटर, मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन क्या होगी बच्चों, देखो क्या इस सूत्र के अंदर कहीं द्रव्यमान आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो m की पावर क्या हो गई, 0। क्या इसमें दूरी आ रही है, आ रही है। कितनी बार आ रही है, मीटर स्क्वायर 2 बार, l की पावर 2। क्या समय आता है, नहीं। तो ये इसका क्या बन गया, विमीय सूत्र बन गया। क्या बन गया, विमीय सूत्र, mlt के रूप में। अगर कहीं पे तापमान और धारा आएगी तब के और ए को जोड़ूंगा, नहीं तो केवल mlt की बात ही करूंगा। पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर दूरी का स्क्वायर, तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, दूरी, भुजा मतलब क्या है, दूरी, दूरी का स्क्वायर, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो हमेशा विमीय सूत्र क्या होगा, m0 l2 t0, कोई भी क्षेत्रफल। समझते रहना बच्चों, ध्यान रखना क्या करना है, उसके मात्रक से हमेशा क्या बनता है, विमीय सूत्र बनता है हमेशा। मेरी एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालना, मेरा एक फंडा दिमाग में क्लियर रखना। सबसे पहले उस भौतिक राशि को क्या देखना, परिभाषा क्या है। देखो रटना नहीं है, 90% बच्चे रटते और गलती करते हैं। मैं हमेशा क्लास में समझा तो रटना नहीं है। सबसे पहले भौतिक राशि को समझो, परिभाषा से क्या बनेगा, सूत्र। सूत्र से क्या बनेगा, मात्रक। और मात्रक से क्या बनेगी, विमा। ये अगर प्रोसीजर फॉलो किया तो कभी भी विमीय सूत्र में कभी कोई गलती नहीं होगी, चाहे वो 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास। जैसे बात करें, देखो आपने सुना होगा चाल। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। तो क्या आ जाएगा, दूरी के लिए आ जाएगा मीटर, समय के लिए आ जाएगा सेकंड। क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया, नहीं हुआ। दूरी के लिए क्या होता है, मीटर। दूरी का सही मात्रक मीटर, समय का सही मात्रक क्या हो गया, सेकंड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m0, क्योंकि इसमें द्रव्यमान कहीं पे भी नहीं है। दूरी है कितनी बार, एक बार। समय भी है पर समय अपॉन में, तो t क्या आ जाएगा, -1। m0 l1 t -1 बच्चों। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं विमीय सूत्र के बारे में। इसको हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे, ध्यान रखना बच्चों। तो ये आपका बेसिक फंडा है, इसको आपको ध्यान रखना। देखो अगर मैं परिभाषा की बात करूं, तो क्या लिखेंगे, किसी भौतिक राशि की विमाएं, किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं,
विमाएं उन घातों को कहते हैं, उन घातों को कहते हैं जिन्हें मूल राशियों पर, जिन्हें उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर लगाया जाता है। क्या किया जाता है? लगाया जाता है। MLT मतलब उस किसके ऊपर लगाएंगे बच्चों? मूल राशियों के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? उनको लगाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। ध्यान रखना, मैं एक शॉर्टकट हमेशा बच्चों को बताता हूँ। क्या बताता हूँ? कि कोई भी भौतिक राशि है उसको मूल राशि की घातों के रूप में लिखना, ये घातें, ये जो पावर है घाते हैं, यही क्या है? विमा है। और ये पूरा क्या बनता है? विमीय सूत्र बनता है। क्या बनता है बच्चों? विमीय सूत्र बनता है। तो इस तरह से आपको समझना है बच्चों। अब एक दिमाग में ध्यान रखना, जैसे मैं आपको बात करूं चाल, चाल का मात्रक क्या? चाल का एक मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मैं इधर देखो ऐसे लिखता हूं, चाल, इसका एक मात्रक तो है मीटर प्रति सेकंड, इसका एक मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ही मात्रक सही है। ऐसा ही मात्रक कौन सा? मीटर प्रति सेकंड। और ये दूसरा मात्रक है अंतरराष्ट्रीय मात्रक कौन सा? मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों मात्रक को ध्यान रखना, इसका विमीय सूत्र तो क्या रहेगा? वही रहेगा। मैंने अभी आपको बताया क्या होगा? m0L1T-1। इसका मतलब क्या है? नोट में क्या ध्यान रखोगे आप? इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मात्रक बदलने पर विमीय सूत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है बच्चों। दिमाग में ये चीज सेट कर लेना, वरना 90% लोग गलत कर देते हैं। सर ऊपर किलोमीटर प्रति घंटा, नीचे मीटर प्रति सेकंड, आप वही की वही बात कर रहे हो। तो विमीय सूत्र वही होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखना। तो बच्चों ये विमा विमीय सूत्र एक ही बात है। विमा मतलब वो घातें, और ये जो बन रहा है पूरा, इसको हम क्या कहेंगे? विमीय सूत्र कहेंगे। तो कोई फर्क वाली बात नहीं है। तो एक बार आप इसको नोट कर लो बच्चों, फिर मैं आगे बात करता हूँ, ध्यान रखना। नोट में एक और पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों कि जो नियतांक होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उनका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। नियतांक, जो आंकिक वैल्यू आती है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, नियतांक तथा आंकिक मान, ऐसा ऐसा लिखो, आंकिक मान का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता। विमीय सूत्र उन्हीं का होगा जिनका मात्रक होगा। अगर मात्रक नहीं होगा तो विमीय सूत्र भी क्या होगा बच्चों? नहीं होगा। ध्यान रखना, ये चीज आप लोगों ने नोट कर ली। आगे बात करते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट विमीय सूत्र की हम लोग बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विमीय सूत्र आपको लिखवाता हूं बच्चों। ये विमीय सूत्र आपको बच्चों, देखो मैं तरीका समझना मेरा, अब किताब में बहुत सारे हैं, मैं सारे के सारे आपको बताने नहीं बताऊंगा, मैं कुछ ही बताऊंगा और वो बार बार काम आएंगे। बाकी हम लोग एक एक करके क्या करेंगे? सीखेंगे। और मैं समझना मैं क्या तरीका यूज कर रहा हूँ, उसके तरीके को देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे उस भौतिक राशि के बारे में जिसका विमीय सूत्र हमको निकालना है। फिर क्या करेंगे? उसका क्या निकालेंगे? सूत्र निकालेंगे।
फिर क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र निकालेंगे। विमीय सूत्र को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, किसके अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर। एक लिखने का तरीका है बच्चों, इस पे ज्यादा इतना फोकस नहीं करना है, आप खाली बातों को समझो, जो कहने की कोशिश करें उस पर खास विचार करें। एक एक करके सबकी बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल, बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल। अब बहुत सारे सूत्र होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अलग अलग सूत्र लेंगे तो क्या विमीय सूत्र नहीं बदलेगा। तो बच्चों अलग अलग सूत्र लेने पे विमीय सूत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखना बच्चों, दिमाग में मेरी बात सेट कर लेना। आप विमीय सूत्र केवल हर भौतिक राशि का निश्चित होता है, मात्रक बदलने पर या सूत्र बदलने पर नहीं बदलता। जैसे क्षेत्रफल की बात करें, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर। कोई भी ले ले, ये तीनों की बात के ध्यान रखना बच्चों। इसका मात्रक क्या आएगा, मात्रक आएगा मीटर स्क्वायर, या इसका मात्रक क्या हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर, या क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ भी ले सकते हैं ना, पर ऐसा ही मात्रक कौन सा है, ऐसा ही मात्रक तो बच्चों मीटर स्क्वायर है। समझना, कंफ्यूज, मैं ये सारे लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी मात्रक ले, ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर है। और विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने अभी बताया, m0 L2 T0। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं पे भी द्रव्यमान नहीं है, कहीं पे भी समय नहीं है। दूरी की घात कितनी है, 2। दूसरा बच्चों आयतन क्या होता है बच्चों, घनाभ का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घन का भुजा क्यूब क्या है बच्चों, भुजा की घात 3। भुजा, अगर बात करूं गोले की, 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन की पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी बार, 3 बार। भुजा 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 दूरी कितनी बार, 3 बार। 4/3 पाई, ये तो क्या है कांस्टेंट। त्रिज्या कितनी बार है, 3 बार। या पाई क्या है, कांस्टेंट। त्रिज्या 2 बार, ऊंचाई 1 बार। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो कोई भी सूत्र ले लो, इसका मात्रक क्या बनेगा, मात्रक बनेगा मीटर क्यूब। और मात्रक मीटर क्यूब, तो विमीय सूत्र m0 L3 T4। समझते जाना बच्चों। तीसरा बात करता हूं बच्चों, चाल। और एक और राशि पढ़ते बच्चों हम लोग, वेग। 2 राशियों की एक साथ बात करूंगा बच्चों, एक है चाल और दूसरी राशि कौन सी है बच्चों, वेग। दोनों की एक साथ बात करता हूं। चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, दूरी बटा समय। एकांक समय में तय की गई दूरी, दूरी बटा समय। और वेग की बात करूंगा, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, विस्थापन बटा समय। एक है चाल, दूसरा है वेग। चाल का सूत्र बच्चों ध्यान रखना, ये आ गया सूत्र। मात्रक क्या होगा, देखो ऊपर दूरी है तो क्या हो गया, मीटर प्रति क्या हो गया, सेकेंड। विस्थापन का मात्रक भी बच्चों मीटर होता है। दूरी विस्थापन में क्या फर्क है, दूरी कैसी राशि है बच्चों, अदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। चाल कैसी राशि है, अदिश। वेग कैसी है, सदिश। बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में, मतलब अगले चैप्टर में अदिश और सदिश क्या फर्क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी खाली इनकी डिस्कस करो। तो चाल दूरी बटा समय, वेग विस्थापन बटा समय। क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो गया, m0 L1 T-1। T-1 क्या हुआ बच्चों, क्योंकि क्या है, समय अपॉन में। सिर्फ m0 L1 T-1, दोनों का विमीय सूत्र क्या है, समान है। देखो अदिश सदिश से कोई फर्क नहीं पड़ा, विमीय सूत्र क्या है, समान है। देखो चाल वेग का विमीय सूत्र समान है। और तो ध्यान रखना है आपको, 2 राशियों का विमीय सूत्र एक समान हो सकता है बच्चों। खास करके ये बात ध्यान रखनी है कि 2 भौतिक राशियों का विमीय सूत्र बच्चों एक समान हो सकता है। 2 भौतिक राशियों का विमीय सूत्र एक समान हो सकता है बच्चों। चारों को नोट कर लो, फिर मैं आगे और लिखवाता हूं। तरीका समझो मेरा,
रटना नहीं है, आपको तरीके को फॉलो करना है। अगर आप तरीके को फॉलो करोगे तो 99% क्या मैं बोल रहा हूँ 100% आपकी गलत नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ 90 से ज्यादा राशियां हैं। अब मैं एक का भी बीमे सूत्र रटता नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि दिमाग में सारी बात तरीके से सेट की हुई है। तरीका समझोगे तो फिजिक्स में कभी गड़बड़ नहीं होगी, और तरीके से भटक जाओगे तो कभी सही नहीं होगा। बच्चों ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। बहुत सही राशि, एक राशि पढ़ते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है? एकांक आयतन में द्रव्यमान। तो क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी। इंग्लिश टर्म्स बच्चों दिमाग में सेट करना। घनत्व को क्या बोलते हैं बच्चों? डेंसिटी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें बच्चों, एक एक करके सीखोगे सारी। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। आयतन का मैंने अभी बताया क्या होता है? मीटर क्यूब। तो क्या हो गया? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। द्रव्यमान कितनी बार है? एक बार। लंबाई 3 बार है, पर क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बट्टे में है। किसमें है बच्चों? बट्टे में है। बच्चों एक और राशि है संवेग। संवेग क्या होता है बच्चों? संवेग इसको बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? मोमेंटम बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, द्रव्यमान व वेग। 10th में भी पढ़ा होगा। द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा बच्चों? किलोग्राम। वेग का मात्रक इससे पहले ही हम लोगों ने किया, क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या हो गया? m कितना हो गया? 1, l हो गया 1, t कितना हो गया? -1। बच्चों समझते जाओ, ध्यान रखना। उसके बाद 7वीं राशि त्वरण। त्वरण होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन। क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो ऊपर क्या आता है? वेग में परिवर्तन। नीचे क्या आएगा? लगा समय। तो जब भी वेग में परिवर्तन की दर की बात करूंगा तो वेग में परिवर्तन मतलब ऊपर वेग का मात्रक, नीचे समय का मात्रक। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। बटे में क्या आ गया? सेकंड। ये सेकंड इसके साथ क्या चला जाएगा? गुणा में जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि बट्टे के नीचे बट्टे है। जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। वी में सूत्र क्या बनेगा? m0 l1 t -2। क्यों? क्योंकि समय कितनी बार है? 2 बार है। ऐसे एक और राशि देखो, बल, फोर्स। क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। m × a। आपने सूत्र पढ़ा होगा m × a। F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है m × a। द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। त्वरण का भी बताया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया? किलोग्राम के लिए m1, दूरी के लिए l1, समय के लिए t -2। बच्चों इस तरह से देखो बच्चों, समझते जाओ एक एक करके। मात्रक कैसे बना रहा हूं, कैसे मैं वी में सूत्र बना रहा हूं, तरीके को जाओ। आपको रटना नहीं है, रटोगे तो मुंह की खाओगे। बच्चों तरीके से चलोगे तो कभी गलत नहीं होगा। बच्चों देखते जाओ और बताता हूं। बच्चों कार्य, वर्क। कार्य क्या होता है? 10वीं क्लास में पढ़ा है। W बराबर क्या होता है? F × S। या इसको क्या लिखते हैं? बल इंटू विस्थापन। बल का अगर मैं किससे गुणा करूं बच्चों? विस्थापन से गुणा करूं तो हमको क्या मिलेगा? कार्य मिलेगा। बल के लिए क्या हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू साथ में विस्थापन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर का मीटर से गुणा कर दिया बच्चों, क्या हो गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? m1, एक और मीटर आ गया तो l2 t -2। बच्चों देखो, सबसे पहले बात की घनत्व। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बाद में संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण, वेग में परिवर्तन बटा लगा समय, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल, द्रव्यमान इंटू त्वरण। कार्य, बल इंटू विस्थापन। देखो बच्चों, सब राशियां इसी तरह से, मैंने एक भी आपको रटवाने के लिए नहीं की। मैंने कहा राशि देखो, राशि का सूत्र लेके आओ, सूत्र से मात्रक आएगा, मात्रक से भी में सूत्र आएगा। बच्चों देखो, तरीके को फॉलो करो, ठीक है? आपने नोट कर लोगे। एक दो राशियां और बता देता हूं बच्चों आपको। जैसे बच्चों शक्ति, किसकी बात करते हैं बच्चों? शक्ति, पावर।
एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, 10वां ऊर्जा, ऊर्जा में एक लाइन लिखनी है, ध्यान रखना, ऊर्जा व कार्य का विमीय सूत्र एक समान होता है। मैं आगे आपको जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ऊर्जा शक्ति डिटेल में बताऊंगा, पर ध्यान रखना ऊर्जा और कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, समान। चाहे कोई भी ऊर्जा ले लो, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा लो, विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों, एक समान होगा, जो किसके बराबर होगा, कार्य के। तो क्या हो जाएगा, m1L2 T-2, क्या हो जाएगा, m1L2 T-2। बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं शक्ति। शक्ति क्या होती है बच्चों, कार्य करने की दर, पावर। क्या होती है, कार्य करने की दर, कार्य बटा समय। अब देखो बच्चों, कार्य, कार्य में क्या होता है, कार्य किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, अपॉन में एक और क्या आ गया, सेकंड। सेकंड का इससे क्या हो गया, गुणा, तो क्या आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब हो गया, बट्टे में एक और समय है, तो क्या हो गया, m1L2 T- क्या हो गया, 3। ये किसका विमीय सूत्र है बच्चों, शक्ति का। इसका है शक्ति, क्या है, शक्ति क्या होती है बच्चों, कार्य बटा समय। क्या होती है, कार्य बटा समय, ध्यान रखना। एक और है बच्चों, दाब, प्रेशर। दाब क्या होता है, दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग, परिभाषा देखो, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, तो क्या आ गया, बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक मैंने आपको बताया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बट्टे में क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। बच्चों ये मीटर स्क्वायर बट्टे में आएगा, तो देखो क्या होगा, सॉल्व करते हैं इसको। देखो किलोग्राम मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर। ये मीटर से मीटर क्या हो गया, कट गया, तो क्या आ गया, किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ये इस बट्टे में कहां चला गया, इसके अपॉन में चला गया, तो क्या हो जाएगा, m1 ये किलोग्राम, और L1 होगा, पर कैसा होगा, माइनस, क्योंकि बट्टे में, और T क्या होगा, -2। बच्चों एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इनकी जब प्रैक्टिस करोगे बच्चों, तो कभी आपके गड़बड़ नहीं होगी बच्चों, ध्यान रखना। अगर आप लोगों ने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस की तो मैं गारंटी देता हूं कभी गलत नहीं होंगे बच्चों। आपको बस ध्यान रखना है, तरीका, प्रोसीजर को आपको समझना है। अगर आपने प्रोसीजर के अंदर गलती नहीं की तो बच्चों ध्यान रखना, कभी भी विमीय सूत्र गलत नहीं होगा बच्चों, नोट कर लो इसको। बच्चों समझना, चीज को समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी बातें हैं, ये बहुत काम किए 11th और 12th में। बहुत बार अच्छे अच्छे कंपटीशन एग्जाम में विमाओं पे सवाल आते हैं, नीट में सवाल आ चुके हैं, IIT मेंस के अंदर सवाल आ चुके हैं, IIT एडवांस में सवाल आ चुके हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी इसके सवाल आते हैं। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करो बच्चों। किसको क्लियर करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है बच्चों। आज के लेक्चर के लिए मैं इतना रखता हूँ, अगले लेक्चर बताऊंगा कि विमीय सूत्र से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ये विमीय सूत्र का टॉपिक में आपके कम से कम 5-6 लेक्चर मैं आपको नई नई करके इसकी जो उदाहरण है ना, 40 एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, 40 एग्जाम्पल वो भी इसी क्लास में आपको करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको बस यहाँ क्लास रेगुलर अटेंड करनी है, क्लास को रेगुलर नोट्स बनाने, अच्छे से सॉल्व करना है बच्चों। मेरी बात को खास करके ध्यान रखना, इतनी मेहनत मैं केवल आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से अच्छा करें। तो बाल मंदिर आपको जो सुविधा दे रहा है आपका पूरा यूज करें, ठीक है ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम भी और ज़्यादा क्या हो, मोटिवेट हो। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, ठीक है बच्चों। वीडियो को कंप्लीट देखें और आप नोट्स बनाएं। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू बच्चों।